नमस्कार। आप सुन रहे हैं बुक ऑडियो पर अरविंद की कहानियां और आज की कहानी है रास्ते नहीं होते। मेरी इन दो आंखों में तुम्हें देखने का एक ही नजरिया है, वो है प्रेम, जिसमें तुम मुझे सबसे खूबसूरत लगती हो हमेशा। फिर भी तुम्हारी खूबसूरती की तारीफ करना मेरे लिए मुश्किलों से भरा रहा है हमेशा। जैसे हर एक माँ को अपना बच्चा सुंदर लगता है, क्योंकि माँ के पास भी अपने बच्चों को देखने का एक ही नजरिया होता है। इस शहर को छोड़कर गए हुए तुम्हें अभी केवल 1 वर्ष ही गुजरा होगा नीलिमा, किंतु लगता है जैसे सदियां बीत गई हों। कभी कभी तुम मेरी अनुभूतियों में इतने पास हो गुजरती हो कि महसूस होता है अभी तुम मेरा हाथ पकड़कर अपने घर के पीछे बाग में ले जाओगी। फिर मुझे मखमली हरी घास पर, अमलतास के पेड़ों पर, पीले खिले हुए पेड़ों के नीचे बैठाकर स्वयं भी मुस्कुराते हुए सामने बैठ जाओगी और फिर हम दोनों यूं ही घंटों बैठे रहेंगे। कभी मैं तुम्हारे हाथों की उंगलियों में अपने हाथों की उंगलियों को फंसी हुई भी महसूस करता हूँ। अक्सर जाने क्यों ऐसा लगता है कि तुम मेरे बालों में अपनी उंगलियां फिरा रही हो, या मैं तुम्हारी गुथी हुई अलकों को सुलझाने का प्रयास करता रहता हूँ। और जानती हो नीलिमा, इन एहसासों के बीच में अपने आप को एक बार फिर वहीं पाता हूँ जहाँ छोड़कर मुझे तुम चली गई थी। जिस जगह से हमारा जुड़ाव दिल से होता है, उस जगह से हम निकल भी जाएं तो भी वो जगह, वहाँ की एक एक चीज़, वहाँ की संस्कृति और वे पल जिसमें हम साथ साथ थे, हम में से नहीं निकलती। नीलिमा, तुम भले ही मुझसे दूर हो गई हो, किंतु तुम्हारी बातें और तुम्हारे साथ के एहसास मुझसे कभी दूर नहीं जाते। एक बात और नीलिमा, न जाने क्यों किसी महफिल में तुम्हारी बातें, तुम्हारा नाम किसी और की जुबान पर अच्छा नहीं लगता, किंतु क्या करूं, मेरे पास न विरोध का अधिकार है न समर्थन का। इस तरह मैं स्वयं को तुम्हारा दोषी भी मानता हूं। न जाने क्यों नीलिमा, तुम्हारे साथ नहीं होने पर भी तुम्हारे साथ का आभास बना रहता है। मन स्वयं से बातें करता है और किसी बात पर अगर तुम सामने होती, क्या कहती ये सोचता है। कभी भूल जाता हूँ कि तुम दूर हो और लगता है अभी उधर से आओगी और मुस्कुराते हुए सामने खड़ी हो जाओगी। तुम्हारे साथ होने पर ही ये मौसम सुहाना होता है और तभी दुनिया की हर एक चीज़ भी भली लगती है। हर एक काम में मन लगता है और आंखों में खुशी के साथ चमक भी रहती है। तुम्हारे जाने के बाद ही ये समझ में आया कि तुम्हारा होना ही सब कुछ है। तुम्हारे होने से ही ये सारा बसंत है। इन कलियों की रंगत और फूलों में सुगंध भी तुम्हारे होने से ही है। मुझे याद है कई बार बस में सफ़र करते समय हम एक साथ नहीं बैठ पाते थे, एक साथ बैठने की जगह जो नहीं मिलती थी। कभी किसी से निवेदन कर हम साथ हो जाते और जब नहीं हो पाते थे तो एक दूसरे को रह रह कर देखा करते थे। मैं तुम्हारे तन के नज़दीक रह पाऊं या ना रह पाऊं, किंतु हमेशा तुम्हारे दिल में रहना चाहता हूं। रखोगी ना मुझे तुम हमेशा? नीलिमा, तुम्हारे दूर जाने से एक आवारगी सी दिल में रहती है। मन ढूंढता रहता है खुशी के पल दो पल यहाँ वहाँ। कभी जोर से हंसता हूँ कि मन का शोर कहीं खो जाए, और जब तुम साथ होती हो मन शांत रहता है, जैसे अभी किसी मंदिर की प्रार्थना से निकला हो। तुम साथ रहती हो तो जिंदगी आसान लगती है। कभी कभी तुम्हारी कमी को पूरी करने के लिए न जाने क्या क्या करता हूँ, यहाँ वहाँ बेवजह लोगों से मिलता हूँ, इधर उधर समय खराब करता हूँ, बहुत सारी कोशिशें करता हूँ, पर तुम्हारी कमी को पूरी नहीं कर पाता। जानती हो, तुम्हारे द्वारा गहराई से किया गया प्रेम मुझे ताकत देता है और मैंने भी तुम्हें अपने दिल की गहराइयों से चाहा है, जो मुझे जाने अनजाने साहस देता है। चाहे लड़ाई हो या प्यार, तुम्हारे साथ बीते हर एक लम्हे ही मेरी सुनहरी यादें हैं। इन यादों को यूं ही जीवन भर महसूस करना चाहता हूँ, क्योंकि हो सकता है आकर्षण की एक अवधि होती हो, किंतु प्रेम तो अमर होता है और मेरे मन को छू कर तुमने सजीव बना, उसे अमर बना दिया है। इस संसार में बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता, बस महसूस किया जा सकता है। प्यार उनमें से एक है। अभी जैसे कल की ही बात हो,
अपने आंगन में मेरे दोनों कंधों पर अपने हाथ रख पंजों के बल खड़े होते हुए मेरे माथे को चूम कर तुमने कहा था, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली अमर। और सच में नीलिमा, तब से तुम्हारा अमर वहीं खड़ा है, उसी आंगन में, उसी तरह। उस पल से निकलना अब शायद संभव भी नहीं रहा। आज भी तुम्हारे पापा घर पर नहीं हैं और तुम्हारी माँ पीछे नौकरों को कोई हिदायत दे रही है। सब कुछ ठीक वैसा ही तुम्हारी छोटी बहन ऊपर के कमरे में शायद पढ़ रही हो, या फिर कोई सिलाई कढ़ाई, कुछ भी जो मुझे नहीं मालूम। मैं तो बस आज भी तुम्हारे बारे में कुछ जानने आया था, लेकिन अब यहाँ मुझे देखकर मुस्कुराते हुए कुछ बताने वाला कौन था? मुझे मालूम था थोड़ी देर खड़े रहने के बाद मुझे फिर वापस चले जाना होगा, हमेशा की तरह। पिछले 1 वर्ष से यही तो कर रहा हूँ लगातार, और अब ये सब कुछ भी अच्छा लगने लगा है। जो मिला ही नहीं नीलिमा, उसे अमर खोया हुआ भी कैसे मान ले? एक आशा, एक विश्वास, या फिर कोई एक चाहत मुझे यहाँ रोज खींच लाती है, और मन भी यही चाहता है यहाँ तुम्हारे आंगन में मुझे कोई देखे भी ना, कोई मेरा हालचाल न पूछे, मुझे कोई बैठने को ना कहे, एक गिलास पानी या 1 कप चाय के लिए भी ना पूछे। जानती हो क्यों? क्योंकि तुम्हारे बिना कुछ भी पी ना सकूंगा, न चाय न कॉफी। होंठ सूखते हैं, आंखें तरसती हैं, तो यहाँ चला आता हूँ, और फिर बेजान बोझिल आंखें, थके पांव, बेसहारा उदास मन लिए वापस लौटता हूँ। तो लगता है वो सब कुछ छोड़ कर वापस जा रहा हूँ, जो मेरे लिए शुभ था, आनंददायी भी, प्रेममयी भी। जिंदगी के खुशनुमा पलों में कभी कभी ये जो तीखी नोकझोंक हो जाया करती थी मेरे तुम्हारे बीच, वो जिंदगी को कुछ और आसान बना देती थी। बेवजह और फिजूल की बातें भी कभी कभी जिंदगी के मायने बदल देती हैं। तुम मुझसे 2-3 साल उम्र में बड़ी थी, इस कारण तुम्हारा हक था मुझे डांट फटकार कर चुप करा देना, और सच कहूँ तो मुझे इसका कभी बुरा भी नहीं लगा। बल्कि जिस दिन तुम मुझसे नाराज होकर कुछ इधर उधर का कह देती थी, उस पूरे दिन मुझे ये एहसास बना रहता था कि अभी फिर तुम मुझे बुलाकर चाहे थोड़ा ही सही मगर दुलार लोगी। और ऐसा हमेशा हुआ भी था। मुझे कभी भी पूरे दिन निराश नहीं रहना पड़ा। मेरे चेहरे पर उमड़ घुमड़ कर चढ़ाए उदासी के बादलों को मैं उतनी जल्दी पहचान नहीं पाता था जितनी जल्दी तुम। और शायद यही कारण रहा होगा कि तुमने मुझे कभी भी अधिक देर तक उदास और निराश नहीं रहने दिया। मुझे याद नहीं आ रहा कि पिछले 10-12 सालों में मैंने कभी तुम्हें नीलिमा कहकर पुकारा हो। तुम मुझसे बड़ी जो थी, मगर हाँ, जब तुम्हारी छोटी बहन मुझे दादा कहकर बुलाती तो मुझे अच्छा नहीं लगता था। किंतु जाने क्यों आज मन करता है कि मैं तुम्हारे आंगन में खड़े होकर अपनी पूरी ताकत से तुम्हारा नाम नीलिमा कहकर पुकारूं। और केवल तुम्हारे आंगन में ही क्यों, पूरे मोहल्ले, पूरे शहर और सारी दुनिया में, आकाश और पाताल में भी जा जाकर तुम्हारा नाम लेकर पुकारूं, जिससे सब जान लें कि क्या मतलब है तुम्हारे होने का मेरे लिए। किंतु आज जब तुम नहीं हो तो क्या अर्थ है इन सब का, और तुम्हें पुकारने का भी। कुछ रिश्ते नितांत व्यक्तिगत एवं एकांतिक होते हैं, उनका भीड़ से कोई संबंध नहीं है। भीड़ कुछ भी तय नहीं करती और ना ही तय कर सकती है। तुम्हें और मुझे भी कोई अधिकार नहीं है कि हम भीड़ को कुछ तय करने या मान लेने का अवसर दें। तो फिर मेरा तुम्हारे नाम को अपनी दबी जुबान से भी लेना क्या मायने रखता है? तुम्हारे नाम को जोर से चिल्लाना अब क्या मेरा पागलपन नहीं कहलाएगा? और फिर तुम क्या सोचोगी? कभी कभी चुप रह जाना व्यक्ति को आवारगी की ओर धकेल देता है। मैं वैसा ही एक आवारा बनकर रह गया हूँ, वो आवारा जिसे तुम पसंद नहीं करोगी। ये 1 वर्ष ऐसे ही नहीं गुजरा है, इसमें तुम कई बार अपने घर आई भी थी। जानता हूँ तुम्हें मेरे घर आने का अब तुम्हारी कोई विवशता नहीं थी, आवश्यकता भी नहीं, और मैं तुम्हारे आंगन में तुम्हारे रहते अपने आप को संभाल नहीं पाऊंगा, इस कारण आने का साहस नहीं कर सका। कितना अजीब सा है ना कि जब तुम यहाँ होती हो तब मेरा मन तुम्हारे सामने तक आने का साहस नहीं देता, और जब नहीं होती हो तो यही मन तुम्हें खोजता फिरता है यहाँ वहाँ और फिर जाने कहाँ कहाँ।
जब मुझे विश्वास होता है कि तुम नहीं हो, तब तुम्हारे घर के सामने दूर खड़े होकर मैं तुम्हारे घर की छत की ओर कई कई घंटे लगातार देखता रहता हूँ कि शायद अब तुम दिख जाओ, यूं ही छत पर टहलते टहलते, या फिर रास्ते पर जो तुम्हारे घर की ओर जाता है उस पर कभी आते जाते। किंतु जब मैं जानता हूँ कि तुम नहीं हो, तब मेरा मन अपने घर से बाहर निकलने का नहीं करता है ना अजीब सी बात? तुम्हें शायद इसका अर्थ, इसके मायने पता हो, किंतु मैं तो जब तुम यहाँ नहीं होती सदा तुम्हारे साथ के एहसास के साथ रहता हूँ, और लगता है जैसे तुम हमेशा मेरे सामने हो। लेकिन जब तुम यहाँ होती हो तब मैं कहीं रह नहीं पाता, न घर में और न घर के बाहर कहीं भी। मुझे आज भी तुमसे हुई उस पहली मुलाकात का दिन याद है। वो दीपावली के पर्व का खुशियों भरा दिन था, जब तुम अपने हाथों में मिठाई का डिब्बा लिए मेरे घर आई थी और सामने मुझे देखकर मिठाई का वो डिब्बा मुझे पकड़ा दिया था। उस समय पहली बार मेरा हाथ तुम्हारे हाथों से छू भर गया था और मैं सर से पांव तक सिहर गया था। उस सिहरन का सतरंगी एहसास आज भी वैसा ही बना है। मैं उस मोहल्ले में जहां तुम्हारा घर था नया नया आया था और किराए के मकान में रह रहा था। माँ के पूछने पर तुमने उस दिन अपना नाम बताया था, नीलिमा। उसी समय इस नीले आकाश की तरह तुम न जाने क्यों मेरे मन मस्तिष्क पर छा गई थी। तुम्हारी माँ ने मेरे परिवार के साथ संबंध बनाने के लिए तुम्हारे हाथ से मिठाई भेजी थी और फिर हमारे परिवार आपस में काफ़ी घनिष्ठ हो गए थे। मैं कहाँ जानता था और सोच भी नहीं सकता था कि एक दिन हम उस मकान को जिससे किराए पर रहने आए थे उसे खरीद कर स्थायी निवासी बन जाऊंगा और एक दिन तुम वहां से छोड़कर चली जाओगी किसी और के साथ पराई बनकर। उन बंधनों के अर्थ, उनके मायने क्या हैं जिसमें बंधे होने के कारण प्यार इस तरह असमर्थ और कातर बनकर रह जाता है। कभी कभी सोचता हूँ इस संसार को आग ही लगा दूं, जिसमें प्यार को समझने और पहचान रखने की ना तो शक्ति है और ना ही साहस। समाज व्यक्तियों के समूह का ही एक नाम है, और जब व्यक्ति ही अपने प्यार के पक्ष में खड़ा नहीं हो सकता तो ये समाज साहस कहाँ से लाएगा? मुझे नहीं मालूम विवाह जिसे निजता और व्यक्ति की एक निष्ठ आत्मा से केंद्रित होना चाहिए, वो समाज केंद्रित कब से और कैसे हो गया। किंतु ये सब मुझे आज ही समझ में कहाँ से आ रहा है, और तुमने ये सब कुछ स्वीकार ही क्यों कर लिया? मैं 4 सालों के लिए उच्च शिक्षा के लिए तुमसे दूर क्या गया कि तुमने मान लिया कि मैं किसी बड़े शहर का होकर रह गया हूँ और वहाँ मेरे साथ बहुत सी लड़कियाँ होंगी। तुम्हारा सोचना कुछ सही रहा होगा। यहाँ कॉलेज में मेरे साथ बहुत सी लड़कियाँ थीं तो, किंतु तुम्हारी सी कोई भी नहीं। किसी ने भी मेरा हाथ पकड़कर अपने साथ पल दो पल के लिए भी बैठने के लिए नहीं कहा था। इन 4 सालों में कितनी ही बार मैं छुट्टियों में वापस आया था नीलिमा। तुम याद करके बताना, ऐसा कौन सा दिन था जब मैं तुमसे नहीं मिला था या तुमने मेरे साथ बैठकर हंसी ठिठोली नहीं की थी। उस दिन जब पहली बार मिठाई का डिब्बा लिए तुम मुझसे मिली थी, तब से होली का ऐसा कौन सा पर्व बीता जब तुमने मेरे गालों पर अपने हाथों से गुलाल नहीं मला था, या फिर मैंने तुम्हारे। तुमसे पहले हमारे लिए होली का केवल एक ही मतलब था कि सारे मोहल्ले के साथ शहर में हर ओर घूम घूम कर धमा चौकड़ी मचाना। उस पहली होली के दिन से जब तुम अपने माता पिता के साथ रंगों से भरी बाल्टी और पिचकारी लिए मेरे घर आई थी, और फिर मैंने वो पूरी रंगों से भरी बाल्टी को तुम्हारे हाथ से लेकर तुम्हारे सर पर उड़ेल दिया था और तुम ठंड से कांपने लगी थी। पहली बार उस दिन मुझे होली का मतलब समझ में आया था। उस दिन से ही मेरा होली में इधर उधर जाना बंद हो गया था। और जानती हो नीलिमा, इस बार की होली रंगों को छुए बिना ही बीती है। इस बार की दीपावली में मैंने तुम्हें दिए की हर जगमगाती लौ में, फुलझड़ी के फूटते हर फूल में, रंगोली में रंगों के हर रंग में तुम्हें ढूंढने की असफल कोशिश करता रहा, मगर तुम कहीं नहीं थी। और जानती हो, इस बार की दीपावली में मैंने अपने हाथों से मिठाई को छुआ भी नहीं है। तुम तो जानती ही हो कि मुझे मिठाइयाँ कितनी पसंद हैं। जाने क्यों अब मिठाइयों में वो टेस्ट नहीं रहा।
तुम्हारे साथ ही जिंदगी का हर रस जैसे निकल सा गया हो। आज अपनी किसी किताब में तुम्हारे द्वारा दिए गए गुलाब के उस फूल को देखा तो वो भी मेरे जैसा ही हो गया है। न कोई रंग, न कोई गंध, बस दोनों तरफ पन्नों के बीच में दबा कुचला और मुरझाया सा एक फूल। काफी देर तक मैं उसे देखता रहा, फिर उसे उस मोटी किताब में बंद कर अपनी किताबों की अलमारी में सबसे नीचे रख दिया, ऐसे जैसे मैंने अपने स्वयं को इस भीड़ भरे संसार में सबसे नीचे दबा दिया हो। अब भी सुबह होती है, शाम ढलती है, ऋतुएं बदलती हैं, मगर मैं इन सब परिवर्तनों से अछूता रह जाता हूँ। काश एक बार फिर तुम्हें जी भर के देख पाता, चाहे दूर से ही सही। जो हो नहीं सकता उसकी कल्पना में ये मन जाने क्यों उड़ता रहता है। इन मेरे काले सूखे होठों पर तुम्हारा नाम भी अब इस बेरहम सारी दुनिया में मेरा अपराध समझा जाएगा। ये जानता हूं, मगर दिल को कैसे समझाऊं, मानता ही नहीं। और ये आंखें जिसे ढूंढती हैं वो तुम हो नीलिमा। 4 वर्षों के बाद अपनी पढ़ाई पूरी कर अपना सारा सामान लेकर अंतिम रूप से जिस दिन वापस आया था, उस दिन तुम्हारे घर आने का कोई बढ़िया सा बहाना ढूंढ रहा था। तभी तुम्हारी माँ मेरे घर आई थी और मुझे कुछ लाने के लिए एक पर्ची और 2000 रुपए दिए थे। उस समय मेरा मन अचानक से खिल उठा था। तुमसे मिलने का एक उचित कारण और बहाना जो मिल गया था। तुम्हारी माँ के पैर मैंने छुए तो उन्होंने मुझे सदा खुश रहने का आशीर्वाद दिया, और वास्तव में उस समय मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा था। अनंत आकाश की ऊंचाइयों में मैं अनायास उड़ने लगा। ऐसा लगा जैसे जिंदगी की सारी ख्वाहिशें पूरी हो गई हों। मंदिरों में जो दुआ मांगी थी वो सब कुछ जैसे एक साथ मिलने का समय आ गया हो। तुम्हारी माँ ने ही बताया था कि उस दिन तुम्हारे पिता किसी तरह दूसरे शहर गए हैं और 2 दिन बाद वापस लौटेंगे। वे भी मेरी माँ के साथ मोहल्ले में किसी के यहाँ होने वाली किसी पूजा में शामिल होने जा रही हैं। ये सब जानकर मेरा क्या हाल रहा होगा तुम सोच सकती हो। मेरे पास तो प्रसन्नता के उन पलों का हाल लिखने भर के शब्द ही नहीं हैं। मैं लगभग दौड़ते दौड़ते प्रेस तक गया था। जानती हो नीलिमा, अमर की जेब में रखी पर्ची और रुपए लेकर प्रेस वाले ने जो दिया वो क्या था? तुम्हारी शादी का कार्ड। अमर के हाथों से वो शादी वाले कार्डों का बंडल छूटकर नीचे गिर गया था। उसके हाथ कांपने लगे थे, जैसे उनमें कोई शक्ति ही न रही हो। वो निढाल होकर वहीं बैठ गया। प्रेस वाला भी उसका ये हाल देखकर एक बार डर गया था। उसने पानी निकालकर अमर को पिलाया तो उसे कुछ होश आया और अपनी स्थिति का विचार भी। ये तो अच्छा हुआ कि कार्डों को कोई नुकसान नहीं हुआ था। वो बंडल केवल खुल गया था, जिसे अच्छी तरह बांधकर प्रेस वाले ने फिर अमर के हाथों में दिया। कार्ड लिए लिए ही अमर घंटों तक शहर में इधर उधर बेवजह घूमने के बाद घर पहुंचा तो माँ वापस आ गई थी। अमर ने कार्ड अपनी माँ को दे दिए थे, तुम्हारी माँ को देने के लिए। बाहर से वापस आकर तुम्हारे पिता ने अपने रिश्तेदारों और मित्रों जो इस शहर में नहीं रहते थे, उनके नाम और पते की एक लिस्ट अमर को देते हुए कहा, बेटा, इन कार्डों पर नाम और पता लिखकर पोस्ट करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। जी अंकल, अमर ने कहा। कार्ड और लिस्ट को अमर ने अपने हाथों में ले लिया। तुम तो जानते हो अमर, शादी विवाह में कितने काम होते हैं, मेरा हाथ बटाना। तुम्हारे पिता ने फिर कहा। जी अंकल, अमर और कह नहीं सका था। तुम्हारे ऊपर बारातियों को संभालने का उत्तरदायित्व मैं सौंपता हूँ, तुम कर सकोगे ना? जी जरूर, कोई कमी नहीं रहने पाएगी, मुझे पूरा विश्वास है तुम पर अमर। कहकर वे चले गए थे। शादी में अभी 1 महीने से कुछ अधिक का समय बचा था। अमर ने सभी कार्डों पर पता लिखकर पोस्ट कर दिया तो लिस्ट वापस करने वो नीलिमा के घर गया। आंगन में नीलिमा मिल गई। अंकल को ये लिस्ट देनी थी, अमर ने धीरे से कहा। वे सब कुछ सामान लेने बाजार गए हैं, लिस्ट को तुम मेज पर रख दो। नीलिमा ने कुछ इस प्रकार से कहा था जो अमर के दिल में बहुत गहरे तक उतर गया। कुछ कह तो वो भी नहीं सका था। लिस्ट को बरामदे में पड़ी खाने की मेज पर रखा तो पीछे से नीलिमा उससे लिपट गई थी। थोड़ी देर वो यूं ही खड़ा रहा। उसे लगा नीलिमा रो रही है तो उसने अपने आप को उससे अलग किया। नीलिमा को सामने कर अपने दोनों हाथों को उसके गालों पर रखकर
माथे को और आंखों को चूम लिया, जिसे कहा गया कि अब फिर कभी मत रोना। और सचमुच नीलिमा की आंखों में आंसू सूख गए थे। अमर, तुमने आने में देर कर दी, नीलिमा ने अपने शुष्क गले से कहा। तो अमर को लगा कि वो इस सवाल का भार उठाने में अब सक्षम हो नहीं रहा। दोनों के बीच जो था वो अब टूट चुका था। कहने सुनने को बहुत कुछ बाकी रह गया था, जिसे अब कहने सुनने का कोई अर्थ नहीं रह गया था। फिर भी अमर ने कहा, कितना कुछ मुझे तुमसे कहना था नीलिमा, लेकिन मुझे मौका ही नहीं मिला। और मैं जो कहना चाहती थी उसे कभी नहीं कह सकी अमर। जानते हो अमर क्यों? आंखों में छलक आए आंसुओं को रोककर अमर ने नीलिमा की ओर देखा। नीलिमा ने कहना जारी रखा, क्योंकि मैं समझती थी कि तुम्हारे प्रति मेरा स्नेह केवल एक तरफा है, लेकिन आज तुमने मेरे माथे को चूमा तो मुझे लगा मैं गलत थी। प्रेम कभी एक तरफा नहीं होता नीलिमा। तुम्हारे साथ का सफर बहुत खूबसूरत था, लेकिन हमारे नसीब में मंजिल शायद नहीं थी। नसीब के बारे में मैं नहीं जानती, लेकिन कई दफा हमारे सफर की कोई मंजिल ही नहीं होती, तो कई बार किसी मंजिल के लिए कोई सफर नहीं होता। हाँ नीलिमा, तुम्हारी मंजिल में सफर नहीं था, और अब मेरे सफर के लिए कोई मंजिल नहीं रही। ऐसा मत कहो अमर, मैं जी नहीं सकूंगी। जिन मूल्यों के लिए जान दी जा सकती है, उन्हीं के लिए जीना भी सार्थक है नीलिमा। इसलिए जीना तो होगा ही तुम्हें भी और मुझे भी। कहते कहते अमर की आंखें डबडबा कर भर आई थी, तो नीलिमा को लगा कि उसकी आंखें अब बरस ही पड़ेंगी। नीलिमा की ओर देखे बिना मैं यानी अमर वापस लौट गया था। धीरे धीरे करके शादी की सभी रस्में होते होते विदाई की रस्म भी हो गई। इस बीच एक बार भी नीलिमा की मुलाकात अमर से नहीं हुई थी। अपने सौंपे गए काम का निर्वाह अमर ने अच्छी तरह किया था। सभी बाराती बहुत खुश होकर गए थे। तुमने एक बार कहा था, पुरुष जब प्रेम में पड़ते हैं तो खोजते हैं सिर्फ प्रेम, पर स्त्री प्रेम में तलाशती है पिता सा संरक्षण, भाई सा संबल और पति सा स्नेह, और केवल एक वो जिसके साथ अकेलापन कलुषित न हो, जो एकांत दूषित न करे, प्रेमी बन सकने के योग्य हो। सोचता हूँ मैं तुम्हारे प्रेमी होने के मानदंडों पर कहाँ और कब योग्य नहीं रहा था। मैं भी मानता हूँ, सिर्फ छू कर बहक जाने को नहीं, उतर कर रूह में महक जाने को प्यार कहते हैं। इस कारण अविलंब रोक लेना चाहिए था तुम्हें। कहाँ रोक पाया, हथेली पर खींची रेखा के बाहर थी तुम। चलो फिर मिलेंगे तो थोड़ा रो लेंगे, हर बात कही थोड़े जाती है। मेरे लिए प्यार एक सफ़र था, जिसमें तुम्हारे साथ वक्त का कुछ पता नहीं चलता था नीलिमा, और तुम्हारे बिना अब ये वक्त कटता ही नहीं। हो सके तो कभी मेरी आंखों की इस बेबसी को पढ़ने आ जाना। कहते हैं पुरुष रोता नहीं, केवल तुम ही समझ सकोगी नीलिमा कि वो जब रोता है तो रोम रोम से रोता है। पुरुष की आंख में आंसू, पुरुष का रोना यानी कई हजार गुनी विवशता। ऐसा लगता है कि पुरुष टूट टूट कर, पिघल पिघल कर बह रहा है। विश्व की शक्ति विधवा होकर विलाप कर रही है। उसकी व्यथा से पत्थर में दरार पड़ सकती है। न जाने किस बेबसी में तुम जाना चाहती हो, और मैं अब तुम्हारे साथ रहना। तुमने मेरी आंखों की इस बेबसी को पढ़ लिया होता, कुछ देर और ठहर लिया होता, तो मंजिलें हमारे कदमों के तले होती। लेकिन कभी कभी मंजिलों तक पहुंचने के रास्ते नहीं होते, तो कभी हर एक रास्ते के लिए कोई मंजिल।